इनकी ज़िंदगी देखिए, ये टाइल्स लगी हैं, आराम से सो रहे हैं। ये यहाँ सो रखा है और ये महाशय यहाँ सोए हैं और ये यहाँ सोए हैं और ये यहाँ सोए हैं। अभी 5 डॉगी बाहर गए हैं, वो इनके लिए एसी लगा हुआ है। पंखा भी चल रहा है। अब मैं अगस्त के लास्ट तक ग्वालियर छोड़ दूंगा। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ था 31 मार्च 2025 को। इनकी वजह से मैंने यह क्वार्टर नहीं छोड़ा है, जबकि मैंने नोएडा में अपना फ्लैट ले लिया है, बच्चे वहाँ शिफ्ट कर दिए हैं। इस साल तो ये एसी में बैठे हैं। अभी ठंड में क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, क्योंकि जो भी इस क्वार्टर में आएगा वो इनको अंदर तो आने नहीं देगा। मैं तो अकेला हूँ, इसलिए सारी सुविधाएं इनको दे रहा हूँ, इनका ट्रीटमेंट करा रहा हूँ। इसका एक्सीडेंट हो गया था, आज ही हमने इसकी पट्टी खोली इस पाँव की। अब मुझे बड़ा दुख हो रहा है, हिम्मत नहीं हो रही है यहाँ छोड़ने की, केवल इनकी वजह से। इनको 2 टाइम का खाना, इनका ट्रीटमेंट, इनको कई बार इंजेक्शन लगाने जाना पड़ता है डॉक्टर के पास। इसे इसको ले जाते हैं, इसको कुछ लाल लाल हो जाता है शरीर में। इसकी एज 17 साल हो गई है। वैसे डॉगी की उम्र 16 साल होती है, लेकिन इसके 17 साल चल रही है। बीच में मैं 10 दिन के लिए गया था उत्तराखंड, तो ये गेट के बाहर रो रहा था, जबकि इनके लिए मैंने दरवाज़ा खोल के रखे थे, एसी चालू करके रखा था, पंखा चालू करके रखा था और पड़ोसी को बता दिया था कि प्लीज़ थोड़ा एसी को 1 घंटे के लिए दिन भर में बंद कर देना और शाम को 1 घंटा। उन्होंने बहुत सहयोग किया। उन्होंने इनको खाना भी खिलाया जिस तरह मैं खिलाता हूँ। वे दोनों टाइम इनको, एक टाइम उनको खाना खिलाते हैं, बहुत अच्छे से खिलाते हैं। अब सबसे ज़्यादा चिंता मुझे इसकी है कि मैं चला जाऊंगा कि मेरे बगैर नहीं रह पाता है। जब मैं कमरे में रहता हूँ, बनियान में रहता हूँ, और जैसे मैं शर्ट पहनता हूँ तो ये समझ जाता है कि ये कहीं जाने वाले हैं, तो पहले ही बाहर गेट पे चला जाता है, वॉच करता है, देखता है कहीं जा तो नहीं रहा है। जब मैं 10 दिन के लिए गया था उत्तराखंड, तो ये हमारे गेट पे रो रहा था 10 दिन तक। फिर पड़ोसी हमारे हैं, उन्होंने फ़ोन किया, वीडियो बना कर भेजा कि तुम जल्दी आ जाओ, ये रो रहे हैं। फिर मैं वहाँ से आके और दिल्ली से, और मैंने फास्ट ट्रेन वंदे भारत पकड़ी और मैं जल्दी से जल्दी इनके लिए यहाँ पहुँच गया। अब मैं
इनको छोड़कर जाऊंगा, क्योंकि 17 साल की उम्र है इसकी। इसको हमने बड़े लाड से पाला है, कोई स्वार्थ नहीं, कुछ नहीं। मानवता है, इंसानियत है, और इन मूक प्राणियों पे एक दया की भावना है। लेकिन मैं ही जानता हूँ कि मैं इनको कैसे छोड़ूं, लेकिन मुझे कठोर दिल करना पड़ेगा, लेकिन करूँगा ज़रूर। लेकिन फिर भी मैं बहुत दिनों तक दुखी रहूँगा। मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, 5-6 साल अगर मैं जीवित रहा फिर भी इनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। इनसे मैंने कह दिया है, बेटा तुम्हें जितना आराम मिला है, एसी में बैठने का मिला है, अब तुम्हें ये ज़िंदगी नसीब नहीं होगी। शायद तुमको ये सुविधा अभी तक आपको ऊपर वाले ने अवसर दिया था, लेकिन ऊपर वाले ने पता नहीं क्या चक्रव्यूह किया है कि अब मुझे जाना पड़ रहा है। वो इनको अलविदा कहूँगा, और जिस दिन जाऊँगा अगले महीने, उस दिन मेरी आंखों में आंसू होंगे, और इनसे यही कहूँगा, बस अब मेरे बस की बात नहीं है। और अलविदा कहते हुए इनसे यही कहूँगा कि अगले जन्म में हो सकता है तो हम मिलेंगे। गुड बाय।